बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र से 54 वर्षीय महिला का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपितों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। महिला के साथ इस दरिंदगी को मुख्य आरोपित मुबीन सहित 3 लोगों ने अंजाम दिया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपितों से पूछताछ के दौरान खुलासा होने पर पुलिस ने बीते बुधवार को शव को कब्रिस्तान से बरामद कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपितों से पूछताछ के दौरान खुलासा होने पर पुलिस ने बीते बुधवार को शव को कब्रिस्तान से बरामद कर लिया। हत्या कर आरोपियों ने शव को कब्रिस्तान में दफनाया। फिलहाल पुलिस ने कब्र खोदकर शव बरामद कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। महिला से कर्ज लेकर रकम को वापस ना देने के कारण हिंदू महिला की हत्या कर शव को दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो कंजावला केस जो पीछे सुल्तानपुरी में हुआ है, सारा ध्यान उस केस में लगाया। इस केस को कुछ केस समझा ही नहीं, बहुत लाइटली लिया इस केस को। हाथ पैर उनके बंधे हुए थे, उस कंडीशन में ये बरामद हुई है। हम सबकी यही डिमांड है कि उनको हमें इंसाफ चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। एक ही समाज के अंदर रह के हमें तो सिखाते हैं भाईचारे का पाठ, और हम चारा बनते जा रहे हैं और ये भाई बनते जा रहे हैं। सर, हमें 2 तारीख को ये पता चला था कि हमारी माँ घर से गई है सुबह दिन दहाड़े, और उसके बाद वापस नहीं आई हमें। और कल हमें ये पता चला कि हमारी माँ को दफना दिया गया था कब्रिस्तान में। पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो लगभग ये 10-11 दिन के बाद हमें पता चला। हम हर जगह घूम कर आगे, पर हमें कुछ सूचना नहीं थी हमारी माँ के बारे में। कल क्या बताया पुलिस ने आपको? मैं बताती हूँ आपको। ये सस्पेक्टेड है शुरू से ही, मोबिन जो हमारी माँ को लेकर गया था। इसके साथ तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये लेकर गए, इसके साथ 2 लड़के और मिले हुए थे, नवीन और दूसरा रिहान। ये सारे मिले हुए थे। पुलिस ने हमें सूचना दी कि ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है, और इन्होंने खुद ही खुलासा किया इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, और बाकी इन्फॉर्मेशन और पुलिस के पास है। पर इन लोगों ने सूरजमल स्टेडियम में हमारी माँ को दफना दिया। प्रॉपर है नहीं, शायद कुछ ऐसा था कि उनके पास कुछ पिछला हिसाब किताब था। उसके बाद उन्होंने क्या किया 2 तारीख के बाद हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें सब मिले हुए, क्योंकि एक कब्रिस्तान वाला है जो यहाँ पे रात को जाके उन्होंने दफनाया है, जो हमें पुलिस ने बताया है, जो कि एज पर लॉ आपके पास ID कार्ड सब कुछ होना चाहिए। तो ये कब्रिस्तान वाला भी मिला हुआ था। एक लड़के ने अपना ऑटो दिया है इनको, वो ऑटो वाला भी मिला हुआ था, और ये लोग खुद भी ऑटो चलाते थे। तो ये सारी व्हीकल्स और ये सब चीजें यूज करके ये क्राइम किया गया है, और ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। सर, मोबिन पे शक तो था ही, क्योंकि वो CVR के अंदर कॉल रिकॉर्ड में आ गया था उसका नाम, क्योंकि मम्मी की भी लोकेशन वही थी और इसका भी लोकेशन सेम ही जा रहा था। तो शक तो हमें सर पहले से था इसको। तो हमने दिल्ली पुलिस को हमने बोला। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो कंजावला केस जो पीछे सुल्तानपुरी में हुआ है, सारा ध्यान उस केस में लगाया। इस केस को कुछ केस समझा ही नहीं, बहुत लाइटली लिया इस केस को। हम खुद ही ढूंढने गए थे वहाँ पे। चंद्र विहार की लास्ट लोकेशन आ रही थी, हम वहाँ पे खुद ही ढूंढने गए थे। हमने खुद ही सारी की सारी खोजबीन करी, बट वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। आप कौन है सर? सर, मैं इनका दोस्त हूँ, बहुत टाइम से भाई की तरह रहते हैं हम सारे। तो क्या एक लेडी 53 ईयर्स ओल्ड के मिसिंग की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद से मंगलपुरी थाने की पूरी टीम उनको ढूंढने के लिए सारे प्रयास करती रही। इस बीच हमने केस भी दर्ज कर लिया था, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने CCTV फुटेजेस थे, मोबाइल के कॉल डिटेल्स थे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस थी, उनके बेसिस पे अलग अलग टीमों ने ढूंढना शुरू किया, उनको रिकवर करने का प्रयास करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में जिन लोगों पे हमें शक था, उनको फिर हमने एप्रीहेंड करके उनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई कि मेन 2 एक्यूज्ड मोबिन और नवीन के साथ वो महिला लास्ट देखी गई थी, और उन्होंने अपने कमरे पे ले जाके महिला के मुंह को तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या की वजह यह थी कि महिला ब्याज पे पैसे देने का काम करती थी, और रेहड़ी पटरी वाले या 3 व्हीलर ड्राइवर्स, बार्बर्स वगैरह उनसे लोन लेते रहते थे और वापस करते थे। इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो गया था, और महिला नए लोन देने के पहले पुराने लोन वापस करने की बात कह रही थी, जिससे ये परेशान थे। और जानकारी के मुताबिक महिला का नाम मीना बताया जा रहा है, जो फाइनेंस का काम करती थी। आरोपियों की पहचान मुबीन खान, नवीन खान और रेहान के रूप में हुई है, जबकि पुलिस ने कब्रिस्तान के केयरटेकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 10 दिन पहले महिला का अपहरण किया था
और उसकी हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को दफना दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को कब्र से बाहर निकाल लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने परिवार की निशानदेही पर मोबिन को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उससे सख्त पूछताछ की गई, जिसमें मोबिन ने पूरे मर्डर का खुलासा किया है। गौरतलब है कि मृतक मीना वाधवान ब्याज पर पैसा देती थी और अवंतिका क्षेत्र में रहती थी। तीनों आरोपी उन्हें सालों से जानते थे। आरोपियों ने महिला से कर्ज लिया था, इसी के कारण पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है।